भगवान बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सुदर्शन समाज के आदि गुरु महर्षि सुदर्शन जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस मंचा असीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई रामचंद्र प्रधान जी, बड़े भाई शंकरी सिंह जी और इस संस्था के सम्मानित परम आदरणीय संरक्षक भाई नंद किशोर जी और डॉक्टर नंद किशोर जी और हमारे समाज के भाई ओम प्रकाश भारती जी और हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी उपस्थित सज्जनों, सम्मानित माताएं बहनें, सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूँ सर। और हमारी धानुक समाज की विधायिका औरैया से पधारी हुई बहन गुड़िया कटेरिया जी, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। राकेश कुमार औरैया के जो चेयरमैन हैं, मैं उन्हें भी, उन्नाव के चेयरमैन हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अगर सभी को संबोधन किया जाएगा तो ज्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा और हम सब एक श्रोता के रूप में उनकी बात को सुन रहे थे। उसी कड़ी में हमें भी कुछ कहने का अवसर मिला। मैं इस संस्था की और संस्था के पदाधिकारियों का बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं सर। साथियों, अभी हमारे बीच में कुछ वक्ताओं ने अपनी बात को रखा और उन्होंने बताया कि इस लखनऊ की धरती पर जो ये मेघानी कार्यक्रम हो रहा है, पिछले 8 वर्षों से होता चला आ रहा है, लेकिन पिछले 8 सालों में आज मुझे पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है कि जो जनसंख्या उपस्थित है, इतनी जनसंख्या लखनऊ के अंदर इस धानुक समाज की जो जनसंख्या है, लगभग करीब 4-4.5 लाख की आबादी है साथी। लेकिन मैं समाज से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी धानुक समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम लाल जी का नहीं है, लाल जी की संस्था का नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। खैर, मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी, इस लखनऊ के अंदर लगभग 4-4.5 लाख की आबादी है धानुक समाज की, लेकिन राजनीतिक भागीदारी इस धानुक समाज के नाम पर लखनऊ के अंदर 0 है सर। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार में हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे धानुक समाज के लोग पढ़े लिखे भी हैं और राजनीतिक सोच भी रखते हैं और राजनीतिक चेतना भी रखते हैं सर। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में लगभग 125-130 से लेकर के विधानसभाओं में हमारे धानुक और कटेरिया की भागीदारी है। और कम से कम नहीं, 40 से 45 विधानसभा में
जिलों में हमारे लोगों को भागीदारी मिल रही है सर। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस लखनऊ के अंदर जब 4 से 4.5 लाख की आबादी धानुक समाज की है, तो धानुक समाज को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे डीसी का चुनाव हो, किसी प्रकार का चुनाव हो, सभी समाज में सभी लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। चाहे वो नेशनल दल हो, चाहे वो लोकल दल हो, किसी भी पार्टी से धानुक समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, मैं उस कमियों को भी अपने समाज से कहूंगा कि दूर करके, क्योंकि कोई भी राजनेता हो और कोई भी दल हो, क्योंकि हम लोग अनेकों दलों में बटे हुए हैं और हम लोग जानते हैं कि राजनेताओं को और कोई भी पार्टी हो, सभी को जन सैलाब और जनसंख्या चाहिए होती है। हेलो। लेकिन हम अपनी जब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के मामले में हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन धन्यवाद है हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच आते हैं और हमारे सम्मान को बढ़ाते हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए और संगठित होइए और संघर्ष करिए। तो सम्मानित साथियों, आप शिक्षित भी हैं और संगठित भी हैं और संघर्षशील भी हैं। लेकिन संघर्षशील होने के साथ साथ आपको शिक्षित भी बनना पड़ेगा। और बहुत लोगों ने, अभी हमारी अंकिता भारती बेटी है, वो भी बोल रही कि शिक्षा बहुत जरूरी है। तो सम्मानित साथियों, मैं ये जरूर कहूंगा कि आजकल अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो ये आप समझिए कोई भागीदारी आपको नहीं मिल सकती। इसलिए आपको शिक्षा की बहुत जरूरत है। दूसरी बात साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे इस समाज में बहुत से ऐसे साथी हैं, उन्नाव और आज के हमारे राकेश भाई गड़ी राजनीति में है और हमारे भाई उन्नाव जिला इलाहाबाद से पधारे हैं, स्थानक का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सम्मानित साथी समाज में बढ़ के अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और हिम्मत को भी बना रहे हैं कि हमें भी राजनीति में कुछ मिलना चाहिए। तो मैं ज्यादा न बोल करके एक शहर के माध्यम से इतना जो कहूंगा, मेरे सर को जो सम्मान मिला है तेरे संविधान से मिला है। मेरे सर को जो सम्मान मिला है तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा तो मुकद्दर से मिला होगा, हमें मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला। दूसरी कड़ी में कि चलना है तो जमाने को साथ लेके चल, चलना है तो जमाने को साथ लेके चल, कयानात लेके चल, कयानात लेके चल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको देखते रहे जनता को किसान नेत्री श्रीमती चौधरी महाराष्ट्र जनता दल बहुत बहुत बधाई। समाज की पीड़ा को